रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवोग ब्लॉक के 53 ग्राम पंचायतों के पंचायत में आरक्षण किस वर्ग का आरक्षण रहा है उसकी जानकारी देने के बाद अब लोकल टीवी में मैं मैनपुर का जो 74 ग्राम पंचायत वहां पर उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं कि मैनपुर के 74 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए आरक्षण किस वर्ग का रहा है। तो चलिए पूरा जानकारी आपको देना चालू करता हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाटीगढ़ में 2019-20 में आरक्षण की स्थिति थी। अनुसूचित जनजाति मुक्त यहां पर था और वर्तमान में भाटीगढ़ में वर्ष 2024-25 के आरक्षण की विषय में बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला यहां पर आरक्षण प्राप्त हुआ है। हरजीभाटा की बात करें तो 2019-20 में जो आरक्षण की स्थिति थी अनुसूचित जनजाति महिला। अब यदि बात करें हरदीभाटा की 2024-25 में तो अनुसूचित जनजाति मुक्त यहां पर प्राप्त हुआ है। गोपालपुर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त 2019-20 में आरक्षण की स्थिति थी। अब यदि हम गोपालपुर की वर्तमान में बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला 2024-25 में आरक्षण की स्थिति है। देहारगुड़ा की यदि बात करें तो 2019-20 में आरक्षण की स्थिति अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर था। अब देहारगुड़ा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। मैनपुर खुर्द की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर पहले आरक्षण था। मैनपुर खुर्द में अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर आरक्षण हुआ है। जाड़ापदर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त पहले था। अब वहां पर बात करें आरक्षण की तो 2024-25 में अनुसूचित जनजाति महिला जाड़ापदर में हुआ है। जिरार की यदि बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला पहले था। अब ये जिरार की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। अब कुल्हाड़ी घाट की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था। अब यदि हम 2024-25 की बात करें कुल्हाड़ी घाट का तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। तुहामेटा पंचायत की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था। अब यदि तुहामेटा की बात करें 24-25 के आरक्षण की स्थिति की बात करें तो वहां पर अनुसूचित वहां पर यदि हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। यदि हम इसके बाद मैनपुर कला की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था। अब मैनपुर कला की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। बोईर गांव की यदि हम बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति जो मुक्त था। अब बोईर गांव की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर आरक्षण हुआ है। जांगड़ा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला पहले हुआ है। तो अब जांगड़ा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। तौरेंगा की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब तौरेंगा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर आरक्षण प्राप्त हुआ आरक्षण हुआ है। अमार की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब यदि अमार की 2024-25 के आरक्षण की स्थिति में बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर हुआ है। शोभा की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था। अब शोभा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। अरगड़ी की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब अरगड़ी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर हुआ है। तो मैं आपको पूरा खबर का विस्तार बता रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा गौरगांव का पहले की स्थिति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला था। अब गौरगांव का बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर आरक्षण प्राप्त हुआ है। गरहाडी की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था। अब गरहाडी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। कोकड़ी की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब कोकड़ी की बात करें तो अनुसूचित जाति वहां पर जो ये कह सकते हैं कि जो महिला था जो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर हुआ है। यदि हम गोना की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। बोना की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर हुआ है। यदि हम भूतबेड़ा की बात करें तो वहां पर अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब भूतबेड़ा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला वहां पर आरक्षण प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम सीधे भूतबेड़ा की बात करेंगे तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब भूतबेड़ा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला है। इसके बाद हम सीधे कुचेंगा की बात करेंगे जो 22 नंबर का ग्राम पंचायत का आरक्षण बता रहा हूं मैं आपको। अनुसूचित जनजाति महिला पहले था। अब अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर हुआ है। कोयबा की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था। अब कोयबा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त वहां पर कोयबा में हुआ है। इंदा गांव की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब यदि इंदा गांव की बात करें तो अनुसूचित जो जनजाति वहां पर जो महिला है महिला वहां पर हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम साहिबिन कछार की बात करें अनुसूचित जनजाति मुक्त तो साहिबिन कछार की बात करें तो यहाँ पर महिला जो आरक्षण है महिला आरक्षण हुआ है। पहले यहाँ पे अनुसूचित
बुड़गल टप्पा की बात करें तो पहले यहाँ पर अनुसूचित जनजाति महिला का आरक्षण हुआ था 2019-20 में। अब यदि बुड़गल टप्पा की बात करें तो ये यहाँ पर मुक्त आरक्षण हुआ है। यदि डुमाघाट की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब डुमाघाट की बात करें तो मुक्त आरक्षण हुआ है। फरसरा की यदि हम बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला हुआ था, फरसरा की बात करें तो ये भी मुक्त हुआ है। खोखमा की बात करें तो पहले जो 2019-20 की स्थिति में आरक्षण की स्थिति वहां पर थी, अनुसूचित जनजाति मुक्त था। अब यदि खोखमा की बात करें तो यहाँ पर महिला आरक्षण हुआ है। सिहार लाठी की हम बात करेंगे, पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब सिहार लाठी मुक्त हुआ है। बुर्जाबहाल की यदि बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था बुर्जाबहाल में, अब बात करेंगे बुर्जाबहाल में तो मुक्त है। इसके साथ साथ हम फिर से आगे बढ़ते चलेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले बुर्जाबहाल के बाद सालेभाटा, पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब सालेभाटा महिला आरक्षण प्राप्त हुआ है। यदि धरनीधोड़ा की बात करें, धरनीधोड़ा की तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब धरनीधोड़ा की बात करें तो मुक्त आरक्षण प्राप्त हुआ यहाँ पर। झरगांव की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था, तो वहीं झरगांव में अब महिला का जो आरक्षण प्राप्त हुआ है। तेतलखुटी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था पहले, अब तेतलखुटी में भी जो महिला है, महिला का आरक्षण जो है प्राप्त हुआ है। गुरजी भाटा टी की यदि बात करें तो गुरजी भाटा टी पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब गुरजी भाटा टी की यदि बात करें तो ये जो मुक्त है, मुक्त प्राप्त हुआ है। और धोबनमाल की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब धोबनमाल में जो महिला सीट है, इसी जो अनुसूचित जनजाति महिला का जो सीट है वो प्राप्त हुआ है। खजूर पदर की यदि हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला था पहले, यदि अब हम खजूर पदर की बात करें तो यहाँ पर मुक्त सीट जो प्राप्त हुआ है। ढोर्रा की यदि बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला था पहले, अब यदि हम ढोर्रा की बात करें तो यहाँ पर जो मुक्त सीट है ये प्राप्त हुआ है। मुजबहाल की बात करें तो अनुसूचित जनजाति पहले मुक्त था, अब यदि हम मुजबहाल की बात करें तो ये महिला सीट हुआ है। बजारी की यदि हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था पहले, अब बजारी इसी वर्ग के महिला सीट यहाँ पर हुआ है। वही मदांगुड़ा की बात करें तो अनुसूचित जो जनजाति मुक्त पहले था, अब मदांगुड़ा की बात करें तो ये महिला सीट हुआ है। इसी तरह सरेई पानी की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब सरेई पानी महिला सीट हुआ है। यदि हम गुड़ियारी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब गुड़ियारी महिला सीट हुआ है। यदि उसरी पानी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब उसरी पानी में महिला सीट हुआ है अभी 2024-25 के आरक्षण में। घुमरा पदर की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब घुमरा पदर में यदि बात करें तो ये महिला सीट हुआ है। इसी तरह अब हम बात करेंगे चिखली का। चिखली पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब चिखली सीट भी मुक्त हुआ है। खरी पथरा की यदि बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब खरी पथरा मुक्त हुआ है। डावरीगुड़ा की यदि बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब अनुसूचित जनजाति महिला हुआ है। बिरीघाट की बात करें तो अनुसूचित जनजाति पहले महिला था, अब ये सीट भी मुक्त हुआ है। इसके साथ साथ मुर्गल माल की भी बात करें तो पहले आरक्षण अनुसूचित जनजाति महिला था, अब 2024-25 के स्थिति में आरक्षण यहाँ पर मुक्त है। कुहीमाल की बात करें तो पहले जो अनुसूचित जनजाति महिला था, अब कुहीमाल भी मुक्त हुआ है। इसके साथ साथ मुड़ा गांव की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, पहले महिला था, मुड़ा गांव भी मुक्त हुआ है। अमली पदर की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब अमली पदर में भी महिला सीट हो गया है। कोदो भाटे की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब यदि हम बात करें तो पहले अब कोदो भाटा महिला सीट हो गया है। भैंसमुड़ी की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब भैंसमुड़ी भी मुक्त हो गया है। इसके साथ साथ सरना बहाल की हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो महिला था, अब ये सीट भी मुक्त हो गई है। धनोरा की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति मुक्त था पहले, अब धनोरा सीट भी महिला हो गया है। इसके साथ साथ गोलामाल की यदि बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति जो मुक्त था, अब महिला सीट हो गया है। छलडोंगरी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला था, अब ये सीट मुक्त है। चलना पदर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला था, अब ये सीट भी मुक्त हो गया है। वही केकराजोर की यदि बात करें तो अनुसूचित जो जनजाति महिला जो वहां पर था वो सीट केकराजोर, अब ये मुक्त हो गया है। कांडेकेला की यदि बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति जो मुक्त था, अब ये महिला सीट हो गया है। भेजी पदर की यदि बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला था पहले, अब ये मुक्त हो गया है।
नवापारा की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब ये मुक्त हो गया है। गुरजीबाटा अ की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब गुरजीबाटा अ का जो अभी के वर्तमान में आरक्षण 2024-25 के आरक्षण की स्थिति में ये सीट मुक्त हो गया है। डेंडूपटा की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब ये सीट महिला हो गया है। सरगीगुड़ा की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति महिला था, अब ये सीट मुक्त हो गया है। वही मटिया की बात करें तो पहले ये अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब ये महिला जो सीट है जब महिला हो गया है। इसके साथ उर्माल की बात करें तो अनुसूचित जो जनजाति महिला तो पहले था, अब ये सीट मुक्त हो गया है। छोटे गोबरा की यदि हम बात करें तो पहले ये अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब ये छोटे गोबरा का जो सीट है महिला सीट हो गया है। दबनई की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था 2019-20 के आरक्षण में, अब 2024-25 के आरक्षण में दबनई का जो सीट है महिला सीट हो गया है। वही यदि सगड़ा का बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति मुक्त था, अब ये जो सीट है अब महिला सीट हो गया है।